सभी को मेरी तरफ से गुड ऑल्टोस मॉर्निंग। और मैं सबसे प्रथम तो इस मंच को प्रणाम करना चाहूंगी, जो मंच मुझे मौका दिया है एक बार फिर से आप लोगों के सामने आके अपनी अनुभूति शेयर करने के लिए। थैंक यू। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगी इस मंच का सृष्टिकर्ता पंडित उदय भानु शर्मा सर को। मैं बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। सर, आपने मुझे मौका दिया है, थैंक यू सो मच। हमारे जयराम गुप्ता सर, हमारे महागुरु सर को मैं यहाँ से प्रणाम करती हूँ, उनसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ। आज गुरु माता सुगंति कुजूर मैम शायद नहीं आई है, पर फिर भी मैं यहाँ से उन्हें प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, उनसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ। हमारे ज्येष्ठ लीडर मेरे स्वागत में बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ते से स्वागत किया, रविंद्र राजपूत सर को मैं नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, उनसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ। और स्वागत में आज गुड्डू पटेल सर आए थे, उन्होंने भी बहुत खूबसूरत तरीके से मेरी स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित सभी एल्टोशियन ऑडियो में वीडियो में जितने लोग बने हुए हैं, सभी को एक साथ मैं नमस्कार करती हूँ, स्वागत करती हूँ इस प्रोग्राम पे, और सबसे मेरी आशीर्वाद की कामना करती हूँ। सो मैं अपनी टॉपिक शुरू करने से पहले अपना परिचय दे देना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं सोनाली चौधरी हूँ, वेस्ट बंगाल से। और आज की जो टॉपिक है वो कल से थोड़ी रिलेटेड है। कल मैंने थोड़ी बहुत बताने की प्रयास किया कि एनीमिया क्या होता है, कैसे होता है, कैसे हम ठीक कर सकते हैं, एल्टोस की कौन से सप्लीमेंट को अगर सेवन करेंगे तो हम जल्दी सही हो जाएंगे, और क्या ये जेनेटिक है या नहीं, इसके बारे में थोड़ा आलोकपात किए थे। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करूंगी वो टॉपिक बहुत ही गुरु गंभीर है, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है इंसानों की शरीर में जो कि 10 में से 8 लोगों की होती है, पर हम उनको इतना नजरअंदाज कर देते हैं, इतना हम उनको इग्नोर कर देते हैं कि वो बाद में जाके बड़ी बीमारी का कारण बनते हैं। तो आज टॉपिक है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मतलब हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर क्या होता है, क्यों होता है, रिकवर होना कितना टाइम लगेगा, और इससे अगर हम अच्छी तरीके से नहीं ठीक होंगे, चिकित्सा नहीं करेंगे, तो आने वाले समय पे हम लोगों को क्या क्या दिक्कत होने वाली है। तो सबसे पहले हम इस विषय में ध्यान देंगे कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, मतलब व्हाट इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मतलब हमारा हार्ट व हृदय जब एक बार पंप करती है, तो जिस फोर्स में, जिस स्पीड में खून अपनी नसों से पूरे शरीर में सप्लाई हो जाते हैं, बह जाते हैं, उनको ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी जिस प्रेशर में खून हमारी नसों से दौड़ रही है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ब्लड प्रेशर का बेसिक चीज क्या होता है, हर एक एडल्ट इंसान में, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिलाएं हो, हर किसी के ब्लड प्रेशर होता है 120/80, मतलब ऊपर का 120 होना चाहिए, नीचे का 80 होना चाहिए। अब हाई ब्लड प्रेशर मतलब ये जब मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि 140 150 हो जाती है ऊपर का, और नीचे का 80 से जब 100 110 हो जाती है, तब हम इनको कंसिडर करेंगे कि ये हाई ब्लड प्रेशर है। लो ब्लड प्रेशर किन लोग किसको कहते हैं, लो ब्लड प्रेशर कहते हैं 120/80 के नीचे जब आ जाते हैं, लाइक 110/70 या 105/65 या 100/60, ऐसे जब आते हैं तब उनको डॉक्टर की भाषा में लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। मैं छोटी सी एक यहाँ पे बात कहना चाहूंगी, जो लोग उम्र दराज होते हैं उनका वैसे ही ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई होते हैं, लाइक 120/80 के जगह शायद उनको 135/85 या 90 होते हैं, क्योंकि जब हमारी शरीर थोड़ा सा उम्र दराज हो जाती है, एज हो जाती है, तो हमारा हार्ट भी थोड़ा सा तो कमजोर होती है, तो वो एक थोड़ा प्रेशर में पंप करते हैं। तो किसी 60 वर्षीय इंसान या 65 70 वर्षीय इंसान को अगर थोड़ा सा बीपी हाई हो, थोड़ा सा नॉर्मल से ज्यादा हो, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो नॉर्मल है उन लोगों के लिए। तो ये होता है प्रेशर। तो आज मैं दोनों के ऊपर ही थोड़ा बहुत बात करने की प्रयास करूंगी, हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर और लो ब्लड प्रेशर के ऊपर। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है,
किस लिए होता है, हम घर में ऐसा कौन सा खाना खाए कि ये जल्दी ठीक हो जाए, और रिकवरी हम कितने जल्दी कर सकते हैं, एल्टोस का कौन सा सप्लीमेंट इसको ठीक जल्दी करेंगे। तो सबसे पहला जो है, हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है। हाई ब्लड प्रेशर इसलिए होता है कि हम ज्यादा नमक वाला खाना नहीं खाना, नहीं मतलब खाने की वजह से। नमक वाला खाना ज्यादा खाना मतलब बाहर वाला नमकीन नहीं, नमक ज्यादा खाने से हमारी प्रेशर थोड़ा सा हाई होते हैं। ज्यादा चिंता करने से हमारी प्रेशर, ब्लड प्रेशर हाई होते हैं। फिर हमारी एक्टिविटी अगर कम हो जाए, मतलब हम ज्यादा टाइम दिन के, ज्यादा टाइम हम अगर एक ही जगह पे बैठे हैं, चल नहीं रहे हैं, एक्टिविटी नहीं कर रहे, हाथ पैर को हिला नहीं रहे हैं, उन लोगों का संभावना बहुत ज्यादा होती है। फिर अनहेल्दी खाना, बाहर का बहुत ज्यादा खाना, तला हुआ बहुत ज्यादा खाना, जंक फूड खाना, फास्ट फूड खाना, टाइम पे ना खाना। फिर सोना, मतलब टाइम से नहीं सोना, ये भी हाई ब्लड प्रेशर का कारण हो सकते हैं। कल एनीमिया की जब बात आई थी तब भी वहां पे यही होता है कि ना सोने की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आज जब ब्लड प्रेशर की बात हो रही है, हाई ब्लड प्रेशर की, तब भी सेम बात ही आ रही है कि ना सोने से, ठीक से ना सोने से क्या दिक, दिक्कत हो सकती है। तो ये होता है कारण, हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है। अब लक्षण क्या है, लक्षण ये है कि आपको चक्कर आएगा, चक्कर नहीं सॉरी, आपको सर दर्द बहुत ज्यादा होंगे। फिर आपको हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाएंगे, ऑब्वियसली हार्ट में प्रेशर बढ़ रहे है तो हार्ट बीट फास्ट हो जाएंगे। फिर आपको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि जब हार्ट बहुत ज्यादा पंप करते हैं तो हमको सांस लेने में दिक्कत होती है। अब ज्यादा दौड़ा दौड़ी नहीं कर सकते आप, मतलब सीढ़ियों में जब चढ़ोगे ना तो आपको प्रॉब्लम होगी। फिर ज्यादा पसीना आते हैं, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है ना, वो अगर ज्यादा टाइम तक मतलब थोड़ा सा वॉक कर ले या फिर थोड़ा सा इधर उधर कर ले तो उनको पसीना बहुत ज्यादा आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लक्षण होते हैं हाई ब्लड प्रेशर की। अब जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर है, उन लोगों का क्या क्या मतलब होने वाला है। सुनने में तो बहुत ही सिंपल लग रहा है कि नहीं क्या ही हो जाएगा मतलब, बट बहुत प्रॉब्लम होगा। जब हार्ट बहुत ज्यादा फास्ट काम करते हैं ना तो हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। जब हमारी शरीर में प्रेशर मतलब प्रेशर से ब्लड बहुत जलते हैं तो ब्रेन स्ट्रोक होना बहुत संभावना बढ़ जाती है। फिर आप देखोगे 10 लोगों में अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उनमें से 7 लोगों का कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है। क्योंकि जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है ना तो हमारा जो खून है वो घना हो जाता है, और जब खून घना हो जाता है तो अब वो नसों में से अच्छी तरीके से नहीं बह पाते, नहीं सप्लाई हो पाते। कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल जब कम हो जाते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते, फैट आ जाता है जब ब्लड में, तो प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए बाहर का खाना, यहाँ पे ज्यादा फैट रिलेटेड खाना भी अच्छा नहीं होता। जो लोग बहुत खाते हैं उन लोगों का प्रेशर थोड़ा सा हाई होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, और आंखों में भी बहुत प्रेशर पड़ते हैं ये इसके लिए। और सबसे बड़ी बात है कि हाई ब्लड प्रेशर ठीक हो सकते हैं, मतलब अगर मैं बोलूँ कि ये जैसे नॉर्मली प्रॉब्लम देते हैं ये ठीक कैसे होंगे, अगर हम अपना खाना पीना, अपना लाइफस्टाइल को सुधारेंगे, थोड़ा ठीक करेंगे तो ब्लड प्रेशर ठीक हो सकती है। इसके साथ साथ एल्डोस का सप्लीमेंट तो है ही सपोर्ट करने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा एक्टिविटी करना पड़ेगा। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है डॉक्टर भी उनको बोलता है कि आप सुबह या शाम को वॉक करो, या तो मॉर्निंग वॉक करो या तो इवनिंग वॉक करो। कि जब हम वॉक करते हैं तब हमारी नसें बहुत अच्छी तरीके से काम करते, पूरा खून हमारी बॉडी में अच्छी तरीके से बह जाते हैं, सप्लाई बहुत अच्छे से होते हैं। तो वॉक करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको केला खाना है क्योंकि केले में पोटेशियम है, ये बीपी को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करते हैं। फिर आपको खीरा खाना है, ये खीरा आपकी शरीर में पानी का जो मात्रा है इनको ठीक रखेंगे, और फिर आपका शरीर को ठंडा रखेंगे, और आपका बीपी को भी नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे। कल एनीमिया की जब बात हुई थी तब भी यही आया था कि खीरा खाइए,
सलाद में खाइए या फिर ऐसे ही खाइए, बट खीरा खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर एक और आप कर सकते हैं, वो होता है आप लहसुन का सेवन कीजिए। कच्चा लहसुन जो है वो आप सुबह में, मतलब खाली पेट हो या फिर सुबह की नाश्ते के बाद हो, एक जो छोटा सा होता है ना एक, उसको आप चबाइए, फिर थोड़ा सा पानी पी जाइए, या फिर गर्म पानी, गुनगुने गर्म पानी हो या फिर जैसे पानी हो। अब क्योंकि वो बहुत पावरफुल है, उसका जो स्वाद है वो बहुत कड़वी या फिर बहुत ही तीखा है। तो जो लोग खा सकते हैं कच्चा, बहुत अच्छी बात है। नहीं खा सकते तो आपके वहां पे अगर चावल खाते हैं तो गर्मा गर्म चावल के साथ उसको ऐसा मिला के खाइए, वो भी सही है। और अगर नहीं हो रहा है तो फिर हमारा गार्लिक प्लस कैप्सूल है, आप उसमें कन्वर्ट कर सकते। बट अगर आप खा सकते, दूध में उबल के भी अगर कोई लहसुन का सेवन करे ना, बहुत अच्छी बात है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा बट लहसुन बहुत इंपॉर्टेंट है। लहसुन में बहुत मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। ज्यादा नहीं, एक एक छोटा सा जो पीस होता है, वो एक छोटा सा पीस आप कच्चा खाइए, या फिर दूध में उबाल के उसका सेवन कीजिए, या फिर चावल के साथ उसको मिला के खाइए, या रोटी के साथ भी खा सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आप खाएंगे तो देखेंगे आपका शरीर बहुत अच्छा है। लहसुन बीपी कंट्रोल बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। तो खाना ये है, वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, फिर सटीक समय पे सो जाइए। मतलब आपका नींद पूरा होना बहुत जरूरी है। फिर आप सटीक समय पे खाना खाइए, ये बहुत अच्छी बात है। अब ये तो हो गया लाइफस्टाइल के बारे में क्या कर सकते हैं। आप जानेंगे कि हम एल्टोज के कौन से ऐसे सप्लीमेंट है जिसके कारण हम थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट हमको मिल सकता है। जैसे पहला ही जो कैप्सूल के बारे में मैंने बताया, गार्लिक प्लस। गार्लिक प्लस प्योर लहसुन से बना है। तो जो लोग लहसुन बाहर से खा रहे, उसके लिए ऑप्शनल है, या तो वो अ, हर दिन वो लहसुन का एक छोटा सा पीस खाइए, नहीं तो अगर आप नहीं सेवन कर सकते तो आप गार्लिक प्लस टेबलेट खाइए। वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और उतना ही अच्छी तरीके से काम करते हैं। फिर फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स ऑयल बहुत ही अच्छा है, स्पेशली हमारी हार्ट को बहुत अच्छा रखते हैं। फिर इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 है। ये हमारी जो ब्लड है इसको घना नहीं होने देते, इसको पतला करते हैं, जिसके कारण हमारी नसों में से खून बहुत अच्छी तरीके से दौड़ पाते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, और एनर्जी देता है शरीर में। कहीं ना कहीं इस डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत हेल्प करते हैं फ्लैक्स ऑयल। तो फ्लैक्स ऑयल आपको सेवन करना है। उसके बाद एक टैबलेट, एक कैप्सूल आता है जो है रक्तचाप कैप्सूल। रक्तचाप कैप्सूल जो है, इसमें नाम में ही है रक्तचाप, यानी ब्लड प्रेशर का कैप्सूल। इसका काम है कि आपकी जो बीपी है उनको कंट्रोल में लेके आए, कंट्रोल में लेके आए, स्ट्रेस अंदर से कम करे और बॉडी को बैलेंस करे, ये है। और लास्ट में तुलसी तो आना ही है, क्योंकि तुलसी हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करते हैं, हमारी ब्लड को वैसे ही प्यूरिफाइड करते हैं, और बाकी 3 कैप्सूल को उनका काम करने में मदद करते हैं। गार्लिक प्लस ऑप्शनल है। अगर आप कच्चा लहसुन खा सकते हैं तो गार्लिक प्लस अगर नहीं भी लेंगे तो भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और जो नहीं खा सकते उनको गार्लिक प्लस रखना ही है। तीनों कैप्सूल बहुत इंपॉर्टेंट है हाई ब्लड प्रेशर के लिए। तो ये ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की बताने की मैंने कोशिश किया। एक छोटी सी टिप्स देना चाहूंगी। मैंने कहीं से सुना था कि जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर होता है उनको 6 महीने पे एक बार रक्तदान करना चाहिए, ब्लड डोनेट करना चाहिए। साल में अगर 2 बार वो ब्लड डोनेट करते या 3 बार भी ब्लड डोनेट करते ना, तो बहुत अच्छे। क्योंकि जब हमारे शरीर में जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, उन लोगों का एक तो खून बहुत थिक होता है, बहुत घना होता है। दूसरा, उनका पल्स रेट बहुत हाई होता है। जब वो थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, या फिर ब्लड डोनेट करना, या फिर ब्लड डोनेट अगर पॉसिबल नहीं है तो ब्लड टेस्ट करवा लो। मतलब कैसे भी करके अपने शरीर से
कुछ ब्लड निकाल लो। आप खुद ट्राई मत करना, डॉक्टर के पास जाना, वो इंजेक्शन लगा के वो निकाल देंगे। आप खुद ट्राई मत करना, वो नहीं होगा, क्योंकि वो उल्टा हो जाएगा फिर। तो वो अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि हमारा शरीर एक मतलब मशीन की तरह है कि बहुत ज्यादा है तो थोड़ा निकाल दो, कोई बात नहीं, वो नॉर्मलाइज्ड हो जाएंगे। तो जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज्यादा है वो या तो ब्लड डोनेट करे या ब्लड टेस्ट करवाए, ये बहुत अच्छी रहेगा। पर इस बस ये करने से ठीक नहीं होगा, आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा, अपना खाना ठीक करना पड़ेगा, एल्टोस का सप्लीमेंट आपको सेवन करना पड़ेगा। फिर जाके ये आप करोगे तो आपका मतलब बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो ये मैंने थोड़ी बहुत हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात करने की कोशिश किया। अब मैं बात करूंगी लो ब्लड प्रेशर में। लो ब्लड प्रेशर भी उतना ही खराब है। अब लो ब्लड प्रेशर क्यों होता है? हाई ब्लड प्रेशर का ठीक उल्टा होता है। जैसे जितने स्पीड में ब्लड को बहना चाहिए हमारी नसों में से, उससे जब ज्यादा मात्रा में, ज्यादा स्पीड में, ज्यादा फोर्स में जब वो बहते हैं हमारी नसों में से, उसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब कम स्पीड में बहते हैं उसको लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। मतलब 120/80 के नीचे 110/70 भी ठीक है, मतलब उसको हम ठीक बोल सकते हैं। बट उसके नीचे 105/65 या फिर 100/60 या फिर मतलब 90 उसके भी नीचे, जितना नीचे नीचे आए वो बहुत खराब है, बहुत खराब है। क्योंकि जब लो ब्लड प्रेशर होता है तो इसका लक्षण क्या होता है मैं बताने की प्रयास करूं पहले। इसका लक्षण ये होता है कि आपको चक्कर बहुत आएगा, आपको चक्कर बहुत आएंगे, आप हमेशा लो फील करेंगे, आपको कभी ना कभी धुंधला दिखेगा। आप मानो बैठे हो और आप अचानक से उठ गए तो एक तो पहले आपको चक्कर आएंगे, फिर आपको सब धुंधला दिखेंगे, कुछ भी करो आपका कोई एनर्जी नहीं रहेगा। तो ये प्रॉब्लम होता है। और जिन लोगों का लो ब्लड प्रेशर होता है उनका पल्स रेट भी थोड़ा लो होता है। पल्स रेट क्या होता है? पल्स रेट मतलब 1 मिनट में हमारा हृदय, हमारा हार्ट जितने टाइम पंप करते हैं उसको पल्स रेट कहते हैं। साइंटिफिक तौर में या डॉक्टरी के भाषा में हमारा हार्ट, हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार पंप करते हैं। अब 72 बार से अगर कम हो जाए, मतलब मैं मानती हूँ कि 65 से 75 के बीच में होना चाहिए। अब हर किसी का शरीर का जो सिस्टम है वो एक जैसे नहीं होता है। हम अभी यंग है तो हमारा अगर 75 है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो लोग थोड़ा सा उम्र दराज हो गए उनका अगर 65 आ रहे हैं या फिर 66 67 आ रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर 65 के नीचे वाले पाल्स अच्छी नहीं है, 75 के ऊपर वाले पल्स रेट अच्छे नहीं है, या तो उनको हार्ट में कोई दिक्कत है, नहीं तो उनको प्रेशर में कोई दिक्कत है। तो पल्स रेट ऐसे बोला जाता है, ऐसे देखा जाता है। तो पल्स रेट जो है वो थोड़ा नीचे हो जाते हैं लो ब्लड प्रेशर वाले लोगों का। कहीं ना कहीं एनीमिया का जो लक्षण है और लो ब्लड प्रेशर का जो लक्षण है कुछ सिमिलर है, बहुत नहीं कुछ, मतलब 5 में से शायद 1 2 ही सिमिलर आपको मिलेंगे। तो ऐसे है। अब क्यों होता है लो ब्लड प्रेशर? एक, पानी कम पीने से, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो 75% से भी ज्यादा पानी की मात्रा ज्यादा है। खून भी है बट पानी की मात्रा ज्यादा है। तो वो पानी कम पीने से लो ब्लड प्रेशर होता है। सेकंड है कि कम खाने खाने की वजह से। एक तो कल भी मैंने बताया कि हम अगर जितना पोषण चाहिए हमारी शरीर को वो अगर हम नहीं कर सकते, वो हम अगर बाहर से नहीं दे पा रहे, तो कहीं ना कहीं हर सिस्टम में, हर चीजों में हमको दिक्कत देखने को मिलेगा। चाहे वो गैस की समस्या हो या फिर हमारी नर्व की प्रॉब्लम हो, ब्रेन की प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, हमें जितना चाहिए वो अगर हमको नहीं मिलता है पोषण, तो हमारा शरीर वैसे ही खराब होना शुरू हो जाता है। तो ये होता है। उसके बाद हार्ट रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, हार्ट रिलेटेड किसी का हार्ट मानिए बचपन से ही खराब है या फिर पहले से ही खराब है, तो वो उसका दिक्कत हो सकती है। कुछ प्रोडक्ट, कुछ मेडिसिन का साइड इफेक्ट बहुत डेंजरस होते हैं। और फिर प्रेगनेंसी भी एक समय होती है। मैं छोटा सा एक
मेरी साथ हुई एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी। मैं हाई ब्लड प्रेशर में मैं कहना चाहती हूँ, मेरी पापा का एक बार एक्सीडेंट हुआ था, तो उनको सर्जरी करवाना था। सर्जरी से ठीक 12 घंटे पहले से उनको पूरा 12 घंटे इतनी हाई डोज की नींद की इंजेक्शन दिया है, तब से उनका हाई ब्लड प्रेशर शुरू हुआ है। मतलब उसके पहले उनका मतलब ब्लड प्रेशर कभी हाई थे ही नहीं। और ये मैं बात करूँ 2021 में, तो करीब करीब उसका 55 या 56 साल में ये हुआ था। तो उससे पहले कभी उनका हाई ब्लड प्रेशर नहीं था। और मेरी पापा बहुत एक्टिव है, वो बहुत चलते फिरते बहुत काम करते, तो होने की संभावना ही नहीं है। खाना पीना सब ठीक है उनका, तो इतना हाई डोज की इंजेक्शन लगाते थे नींद के, पता नहीं कौन से दवाई के होते। उस इंसिडेंट के बाद उनका हाई ब्लड प्रेशर शुरू हो गया। आप सोचिए, आपको मतलब आप मेडिसिन ले रहे हो किसी और मतलब बीमारी के लिए कि वो ठीक हो जाए, उल्टा अलग से और एक बीमारी बिना मतलब बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाते हैं। तो सेम प्रॉब्लम लो प्रेशर में भी होता है कि कुछ ऐसे दवाई होती है हाई डोज की, इंजेक्शन होती है हाई डोज की, जो कि प्रेशर में बहुत इम्पैक्ट मतलब इम्पैक्ट डालते हैं। अब क्यों इम्पैक्ट डालते हैं ये भी थोड़ी हम ध्यान देंगे, फिर मैं बात करूंगी कि क्या करने से लो ब्लड प्रेशर ठीक हो सकते हैं। एक तो हम जब कोई भी दवाई मेडिसिन खा रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, तो सिरप हो, कैप्सूल हो, टैबलेट हो, कुछ भी हो, वो हमारी पेट में जाते हैं, हमारी स्टमक में जाते हैं, फिर वहां से डाइजेस्ट होते हैं। डाइजेस्ट होने की वजह से जो पोषण है वो ब्लड में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, फिर वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। ये होता है सिरप और गोली की काम करने की तरीका। और जो इंजेक्शन होती है वो तो डायरेक्टली ब्लड में मिलते हैं, वो डायरेक्टली डॉक्टर नर्स या जिनसे आप इंजेक्शन ले रहे हो, वो डायरेक्ट हमारे नर्व में, हमारी जो नसें हैं वहां पे पुश करते हैं, वो डायरेक्टली ब्लड में मिल जाते हैं और वो सर्कुलेट हो जाते हैं। इसीलिए अगर दवाई में साइड इफेक्ट है, तो सबसे पहले इफेक्ट आपका खून हो जाएगा, आपका ब्लड हो जाएगा। और इसीलिए डॉक्टर लोग हमेशा मतलब अगर इमरजेंसी है तो इंजेक्शन करते हैं, और अगर थोड़ी बहुत समय है तो हम उनको सेवन करवा सकते हैं। तो ऐसे सर्कुलेट होता है। और ब्लड हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको पता नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट है। हर इंसान की शरीर में शायद 2 से 3.5 लीटर तो ब्लड होते ही है। और एक ब्लड है, अगर ब्लड खराब हो गया तो अच्छा ऑर्गन करके भी क्या फायदा, है ना। तो ब्लड को अच्छा रखना है। कैसे रखना है? लो बीपी में सिम्टम मैंने बताया कि शरीर वीकनेस पड़ जाती है, फिर आपको चक्कर वक्कर आने लग जाते, ये सब तो दिक्कत है। फिर हमको ठीक क्या करना, मतलब हम ऐसा क्या करें कि ठीक हो जाए। घर में हम अपना लाइफस्टाइल को, अपना खाने को ठीक कैसे करें कि हम रिकवर ज्यादा कर ले। तो सबसे पहले जो है, आपको नमक खाना चाहिए सब्जी में। पानी में अगर नमक मिला के खा सकते हो तो बहुत बढ़िया। अगर कच्चा वैसे ही खाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। नमक का सेवन थोड़ा ज्यादा करना है। उसके बाद कॉफी या चाय, देखिए कॉफी या चाय थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, थोड़ा सा वो अलग से है। कॉफी और चाय में एक टाइप्स की कुछ उपादान होती है जो हमारी बॉडी को तत्कालीन समय के लिए थोड़ा सा बीपी को बढ़ा देता है। वो इंस्टेंट है, वो परमानेंट नहीं है। कॉफी में कैफीन होता है जो हमारी ब्लड में बहुत जल्दी घुल जाती है और हमारी बीपी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इंस्टेंट, तत्कालीन समय के लिए। वो हमेशा नहीं करेगा। पर हाँ, कॉफी या चाय पी के ब्लड प्रेशर बढ़ाने की सोचना भी मत, क्योंकि वो उल्टा हो जाएगा, वो कुछ नहीं हो जाएगा। और कॉफी और चाय ज्यादा पी जाओगे तो लीवर खराब हो जाएगा, मतलब स्टमक खराब हो जाएगा। बाकी अगर एल्टोस की चाय पी रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और हमारा एल्टोस की कॉफी आने वाले हैं बहुत जल्दी, अगर वो पी रहे हो, मतलब वो सेवन कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, बाहर का कुछ नहीं सेवन करना है। उसके बाद हमारे पास में एक जादुई शक्ति है, अगर हम उनको यूज करेंगे, वो हम अगर अपने खाने में इंक्लूड करेंगे तो अच्छा रहेगा। किशमिश, किशमिश को अगर हम ज्यादा खाएं, वो भिगाया हुआ किशमिश, मतलब सूखा किशमिश नहीं, वो रात में भिगा के
रखना चाहिए और सुबह उठ के वो पानी भी पीना चाहिए और भिगाया हुआ किशमिश भी सेवन करना चाहिए। तो हमारा बीपी बहुत अच्छा हो जाता है, हमारा ब्लड बहुत अच्छा हो जाता है। फिर तरबूज, तरबूज तो पानी है और तरबूज हमारे शरीर के ठंडा भी रखता है। अभी गर्मी का समय भी आ रहा है, तो तरबूज आप सेवन कीजिए और लो ब्लड प्रेशर से आपको छुटकारा भी मिल जाएगी। फिर थोड़ा सा प्रोटीन वाला खाना, जैसे अंडा हो गया, दाल हो गया। दाल मतलब मैंने कल भी बताया, दाल आपको सेवन करना है, मूंग की दाल, मुसर की दाल, चने की दाल, और भी बहुत सारे दाल आते हैं, वो सब आपको कभी ना कभी अच्छे तरीके से, मतलब अच्छी तरीके से, मतलब तड़का वाला के नहीं, मतलब प्याज लहसुन की तड़का मार के वो नहीं, एकदम नॉर्मल तरीके से आप खाओ तो वो अच्छा रहेगा। मतलब एकदम प्रेशर कुकर में 2-3 सीटी, मतलब थोड़ा सा उसको ठीक ठाक करके खाओ, बहुत रीच करके नहीं खाना चाहिए। तो ये है, अच्छी तरीके से पानी पीना चाहिए और सटीक समय पे खाना चाहिए और सोना भी चाहिए। तो ये लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। लो ब्लड प्रेशर की अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो दिक्कत क्या होगी। देखिए, लो ब्लड प्रेशर मतलब हमारे हर जब स्पीड कम हो जाए ब्लड की, तो ऐसा होता है कि हर जगह पे, शरीर में हर जगह पे खून अच्छी तरीके से सप्लाई नहीं हो पा रहे। जैसे कल मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन कम हो जाते हैं तो हर जगह पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाते, तो और ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो हर जगह पे ब्लड सर्कुलेट नहीं होते हैं, और जब ब्लड सर्कुलेट नहीं होती है तो हमारी जो नर्व है ना, वो सूखा पड़ने लग जाते हैं। जब सूखा पड़ने लग जाता है तो हमारी जो पैर है, जो हाथ है, ऐसे हाथ पैर में ही ज्यादा होते हैं, तो सूजन आने लगती है, ऐसा हाथ हिलाने में दिक्कत होने लगती है। आप बहुत टाइम से ऐसे हाथ को रखे और फिर उसको हिलाने में भी आपको दिक्कत हो जाती है, इसका मतलब आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है। और ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है मतलब आपका लो ब्लड प्रेशर है। ये है। अब ठीक कैसे करना है, अल्टोस क्या मदद कर सकते हैं मैंने बताया। हम खाने को चेंज करके कैसे करेंगे, लाइफस्टाइल को चेंज करके हम कैसे करेंगे। देखिए, अगर मैं अल्टो सप्लीमेंट की बात करूं तो सबसे पहले तो आपको मल्टीविटामिन टैबलेट लेना चाहिए। मल्टीविटामिन टैबलेट इसलिए क्योंकि इसमें हर तरफ की विटामिन आती है, हर तरफ की आपको प्रोटीन आती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनमें जिंक्सिंग भी है जो कि हमारी ब्लड को प्यूरिफाइड भी करते हैं और हमारी ब्लड प्रेशर को मेंटेन भी करते हैं, ये करते हैं। फिर हम इसमें B12 है जो कि बहुत अच्छे होते हैं, इसमें विटामिन ए है जो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन सी भी है, हमारा स्किन, हमारा हेयर को अच्छा रखता है। देखिए, अगर एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो मतलब पूरा इवेंट लग जाएगा, इतना है। तो मल्टीविटामिन आप सबसे पहले दीजिए। उसके बाद, और सबसे बड़ी बात, मल्टीविटामिन आपका ओवरऑल जो वीकनेस है वो मतलब उसको कम करते हैं। कल भी मैंने बताया कि एनीमिया जो जिनको होता है उसको मल्टीविटामिन आप दो, क्योंकि वीकनेस जब आती है तो वो बस विटामिन ठीक कर सकते हैं। विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब ठीक कर सकते हैं विटामिन। तो मल्टीविटामिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हर किसी को आप दे सकते हो, उसको प्रॉब्लम है तो भी दे सकते हो, नहीं प्रॉब्लम है तो भी दे सकते हो। उसके बाद व्हीटग्रास पाउडर, कल एनीमिया टॉपिक पे भी ये प्रोडक्ट थे। देखिए, जब ब्लड की बात आती है, जब खून की बात आती है, बेझिझक व्हीटग्रास पाउडर अब दे दीजिए। चाहे एनीमिया की प्रॉब्लम हो, चाहे थैलेसीमिया की प्रॉब्लम हो, चाहे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, आप दे दीजिए। हमारा ब्लड को इतनी अच्छी तरीके से प्यूरिफाइड करते हैं, हमारा ब्लड प्यूरिफाइड भी काम करते हैं, बट हमारी ब्लड को बहुत अच्छी तरीके से व्हीटग्रास पाउडर या व्हीटग्रास कैप्सूल जो भी अवेलेबल है उसको बहुत अच्छे से करते हैं। और ये हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन को बढ़ाते हैं, बॉडी में क्लोरोफिल को बढ़ाते हैं, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाते हैं, जिसके कारण ब्लड बहुत इजीली अच्छी तरीके से सप्लाई हो पाएंगे, सर्कुलेट हो पाएंगे हमारी बॉडी में। उसके बाद एक प्रोडक्ट का नाम मैं लेना चाहूंगी, गेम चेंजर प्रोडक्ट है, वो है नोनी जूस।
नोनी जूस या नोनी कैप्सूल जो भी बताइए, ये ब्लड प्रेशर के लिए रामबाण प्रोडक्ट है। वैसे मैं बोलूँ तो नोनी जूस 12 प्रॉब्लम और एक सोल्यूशन इस नोनी जूस। मैं अगर कभी और आने का मौका मिलेगा तो मैं नोनी जूस के ऊपर भी कभी बोलने की कोशिश करूंगी। बट नोनी जूस ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं। मतलब अगर किसी का लो ब्लड प्रेशर है, वो अगर नोनी जूस 1 महीने या 2 महीने लगातार सेवन करे, जूस स्पेशली, तो उनको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। बहुत अच्छा लगता है, एनर्जी देते हैं और हमारी बॉडी को मतलब सर्कुलेशन जो है, बॉडी की ब्लड की सर्कुलेशन जो है पूरे बॉडी में, उसको मेंटेन करते हैं और बीपी को कंट्रोल करते हैं। इसके साथ तुलसी तो देना है, मैंने फिर बताया तुलसी वही है कि डिटॉक्सिफाइड करते हैं। बाकी जो काम है वो मतलब उसकी काम को करने की इजी कर देते हैं, दुगनी कर देती है। ये थोड़ी बहुत बताने की कोशिश किया। अब रिकवरी की अगर बात करें, रिकवरी दोनों में रिकवरी क्या जल्दी कौन होता है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट ज्यादा जल्दी रिकवर होंगे या लो ब्लड प्रेशर वाले ज्यादा जल्दी रिकवर होंगे? आई होप यहाँ पे सब लोग बाइक चलाते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करती हूँ, अगर भूल हुआ तो पहले से मैं माफी मांग लेती हूँ। बाइक, मानिए एक बाइक है, उसका मतलब वो होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए 120। ठीक है, 120 उनका स्पीड होना चाहिए। तो 120 से अगर वो ज्यादा स्पीड में चला जाए, मानिए वो 140 पे भाग रहा है, 160 में भाग रहा है या 180 में भाग रहा है, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। तो उनको बैलेंस करने में, उनको उनका जो स्पीड है उनको नीचे लाने में थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? शायद गियर चेंज करना पड़ेगा या फिर आपको कुछ दबाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा जो कि वो ठीक। आप 5th गियर में बाइक चला रहे हो तो आपको अगर स्लो करना है तो उसको 3rd गियर में या 2nd गियर में लेके आना पड़ेगा, तो वो करना पड़ेगा। ये है हाई प्रेशर की थोड़ी बहुत ऐसा होता है। और लो प्रेशर क्या है? मानो 120 में आपका बाइक चलना चाहिए और वो बाइक चल रही है 80 में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बाइक की जो गियर है उसको चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट गियर में चल रहा है तो उनको 2nd गियर में रखना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, है ना? तो जो लो प्रेशर वाले लोग हैं वो रिकवर बहुत जल्दी करते, क्योंकि वो कुछ ऐसा खाए, कुछ ऐसा करे, एक्टिविटी करे, कुछ खाना खाए, तो उनको मेंटेन बहुत ज्यादा अच्छे से करेंगे तो रिकवर होना बहुत जरूरी है। अगर नोनी जूस का सेवन करे, अगर मल्टीविटामिन का सेवन करे, अगर तुलसी का सेवन करे, अगर व्हीट ग्रास का सेवन करे लो प्रेशर वाले पेशेंट, तो वो 25 से 30 दिन के अंदर उनका लो ब्लड प्रेशर ठीक हो सकते हैं। और हाई ब्लड प्रेशर की अगर बात करूं, हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग अगर अच्छी तरीके से नॉर्मलाइज करना चाहते हैं अपने बीपी को, तो उनको 1.5 महीने लगेंगे। क्योंकि एक तो हाई चल रहे हैं, उनको थोड़ा तो लेके आना पड़ेगा। और अगर कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है तो उनको थोड़ा और टाइम लग सकता है। कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा है या खून बहुत घना है तो उनको थोड़ा सा और टाइम लग सकता है, 1.5 महीने की जगह शायद 2 महीने या 3 महीने। देखिए, कोई भी बीमारी ठीक होता है 180 दिन में, यानी कि 6 महीने पे ही वो ठीक होगा। और आपको अगर और अच्छा होना है, मतलब आप चाहते हो कोई ये बीमारी मेरे जीवन में कभी वापस ना आए, तो आपको 360 दिन इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि पूरा 1 साल। दिन में आप हिसाब लगाइए, 90 दिन तक सेवन करना ही है। 90 दिन के अंदर आपको, मतलब कोई भी बीमारी, मैं ये 2 बीमारी के बारे में नहीं बोल रही हूँ, कोई भी बीमारी 90 दिन के अंदर आपको खाना ही है। वो उतने अंदर आप चेंजेस देखोगे। आपको ठीक करना है तो 180 दिन। और अगर आपको लगता है कि ये चीज मेरे जीवन में वापस कभी ना आए, तो 360 दिन, यानी कि वो 5 दिन छुट्टी है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, स्कूल में भी तो छुट्टी मार देते हैं, तो 5 दिन छुट्टी है। 360 दिन तो सेवन करना ही है, तब कोई ऐसी प्रॉब्लम जो कभी लाइफ में वापस नहीं आते हैं। तो ये है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम अपने खून को बेहतर रखेंगे, हमारा हार्ट अच्छा रखेंगे। एक मैं चीज बोलना चाहूंगी जो कि बहुत ताज्जुब करने वाली बात है। आप सोचो कि हमारी बॉडी में जितनी सारी अंग है, जितनी सारी ऑर्गन है, लाइक ब्रेन, किडनी, लीवर, स्टमक, हमारा जो फेफड़ा है, फिर हमारा जो यूटेरस है, जितनी सारी है,
वो कभी ना कभी छुट्टी लेता है, कभी ना कभी काम बंद करते हैं, ठीक है। अच्छा, कभी ना कभी अगर सोचो ना, कभी ना कभी वो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तब भी इंसान जिंदा रहता है, बट अगर हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो काम खत्म, काम खत्म। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आ गई है कि वो हार्ट की जगह पे पेसमेकर मतलब लगा देते हैं। अब वो काम तो वही एक ही करते हैं ना, पेसमेकर और जो हार्ट है, उन दोनों का काम एक ही है। हार्ट हमारा नेचुरली काम करता है, पेसमेकर हार्ट को रिप्लेस करके वो एक छोटा सा कुछ मशीन है जो यहाँ पे लगा देते हैं। वो भी सेम काम करते हैं, वो भी पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करते हैं, हार्ट का ही काम करते हैं। तो अगर हार्ट ने, हृदय ने काम करना बंद कर दिया, वो अगर खून देना, सप्लाई करना बंद कर दिया, पंप करना बंद कर दिया, तो हमारा काम खत्म। तो इसीलिए हार्ट को कभी दुख नहीं देना है, हार्ट को अच्छा रखना है। और हार्ट को अच्छा रखने के लिए आपको आपकी ब्लड को बहुत अच्छा रखना है। कैसे रखना है? पहले अपना प्रेशर को ठीक करो। अगर नॉर्मल प्रेशर है तो बहुत बढ़िया, नॉर्मल प्रेशर नहीं है तो उसको ठीक करो। फिर अपना ब्लड को प्यूरिफाइड करो, यानी कि साफ करो। अब ब्लड प्यूरिफायर सेवन कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आप 2-3 महीने बाद बाद उसको सेवन कर सकते हो। और अगर लग रहा है कि नहीं मैं और अच्छा प्रोडक्ट सेवन करूंगी, तो आप व्हीट ग्रास सेवन कर सकते हो। ये सबके लिए बोल रही हूँ, ये हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर वाले के लिए, हर किसी के लिए। क्योंकि हर कोई जैसे अपना घर को साफ सुथरा रखता है, हर किसी इंसान को अपनी खून को, अपनी ब्लड को साफ रखने की जिम्मेदारी लेना चाहिए, तभी तो हमारा शरीर अच्छा रहेगा, है ना। तो ये है। और लास्ट में मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी कि अगर हमारा हार्ट ठीक रहेगा तो जीवन में आने वाले हर एक चुनौती को हम दिल से लड़ सकेंगे, दिल से हम सब मतलब सॉल्व कर सकेंगे। और शरीर को ठीक रखना, उनका ख्याल रखना कोई ऑप्शन नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम अगर खुद को अच्छी तरीके से संभाल नहीं पा रहे तो हम बाकियों को क्या संभालेंगे? हम अपनी कामकाज को कैसे संभालेंगे? हम परिवार को कैसे संभालेंगे? हम अपने सपनों को कैसे संभालेंगे अगर हम अपने बॉडी को ही संभाल नहीं पा रहे? तो छोटी छोटी बात है सर या मैम, उनको अगर हम थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा नजरअंदाज करने वाली जो बातें हैं वो प्रेशर है। किसी को अगर बोलो क्या प्रेशर है, तो लो प्रेशर है, तो ट्रीटमेंट करो ना भाई। लो प्रेशर है ये तो मतलब घमंड करने वाली तो कोई बात ही नहीं है, ये तो प्रॉब्लम की बात है। अगर लो प्रेशर आप ठीक नहीं करोगे तो ऐसा हो सकता है कि आपको किसी दिन प्रॉब्लम आ जाए। हाई ब्लड प्रेशर ठीक नहीं करोगे तो हो सकता है आपका हार्ट अटैक आ जाए या स्ट्रोक आ जाए। मैक्सिमम जिन लोगों का स्ट्रोक होता है या हार्ट अटैक होता है, वो मैक्सिमम तो मैक्सिमम इसलिए होता है कि उनका हाई ब्लड प्रेशर है। और चांसेस भी बहुत ज्यादा होता है हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों की। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम पहले स्वस्थ हो जाए, फिर हम दूसरों को स्वस्थता दें, जैसे हमारी अल्टोस कहती है। तो मैं और ज्यादा बात नहीं करूंगी, समय भी हो रहा है। तो थैंक यू सो मच। मैं सभी को एक साथ कहना चाहूंगी, आप सब लोगों ने मुझे वक्त दिया, इस मंच में मुझे स्वागत किया, इस मंच में मुझे मौका दिया अपनी जो भी थोड़ी बहुत मैंने जाना है आप ही लोगों से, थोड़ी बात आप लोगों से शेयर करने की मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच। विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहूंगी पंडित उदय भानु शर्मा सर को, जिन्होंने मुझे मंच दिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय एल्टोस, जय भारत।